संग क्षमा प्रार्थी हूँ। जी जी, आप बोर्ड में हैं प्रथम आचार्य के रूप में, कृपया अपनी अनुमति प्रदान करें। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, स्वीकार है। जी, और बोर्ड में दूसरे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी हैं, कृपया आप अपनी अनुमति प्रदान करें। जी आदरणीय, स्वीकार है। जी, और बोर्ड में तीसरे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य आज की अध्यक्ष रत्ना जी हैं, कृपया आप अपनी अनुमति प्रदान करें। रत्ना जी। जी आदरणीय आचार्य जी, स्वीकृति है, मुझे स्वीकृति है। जी, बोर्ड के चौथे आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य परशुराम जी, आप बोर्ड में हैं, कृपया आप अपनी सहमति प्रदान करें। ये आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय, सभी संघों की जय भीम नमो बुद्धाय, और मेरी सहमति है। जी, और बोर्ड के पांचवें आचार्य के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य आर.डी. वर्मा जी, कृपया आप अपनी सहमति प्रदान करें। जी आदरणीय संचालक महोदय और संघ को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी आदरणीय, मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ बोर्ड में आचार्य के रूप में। जी, और छठवें आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य गिरिजा जी रहेंगी अपने प्रशिक्षु की देखरेख के लिए, कि उनके साथ कोई भेदभाव या अन्याय तो नहीं हुआ। जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय सम्यकराज जी, कृपया अपना माइक खोलें। आदरणीय सम्यकराज जी, कृपया अपना माइक खोलें। जी आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? जी आचार्य जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अपना कैमरा भी आप ओपन करें। जी आचार्य जी। जी, जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह एक बार कैमरा को नीचे की ओर मूव करके दिखा दें, जैसे कि आपके पास कोई सहायक सामग्री तो नहीं है, सिर्फ ये संघ का नियम है। जी, अपने पैरों के पास। जी जी, ठीक है। अब आप जी ठीक है, अब स्थापित कर दें जिससे कि आपकी पूरी तस्वीर मोबाइल में आती रहे। नीचे ठीक है, बस ठीक है। अब आप मोबाइल को इस तरीके से रखें जिससे कि आपका चेहरा पूरा आता रहे, पूरा चेहरा दिखाई दे सही तरीके से, बिल्कुल इसी पोजीशन में। ठीक है, आप स्थापित करें मोबाइल को। और जी आदरणीय संघ, अब हम बोर्ड के जो प्रथम आचार्य के रूप में आदरणीय आचार्य बीना जी, आप आमंत्रित हैं। आदरणीय सम्यकराज जी से आप अपने दोनों प्रश्न करें बारी बारी से, और आपसे मेरा एक विशेष निवेदन है कि आप लेखन का भी कार्य करते जाएं। आदरणीय संघ जी। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय सम्यकराज जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी आदरणीय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, नमन का वाचन करें और उसका हिंदी में अर्थ बताएं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अर्थ: मैं उन सम्यक को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया।
जी आदरणीय जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपसे दूसरा प्रश्न है मेरा, त्रिशरणशील याचना का वाचन करें और उसका हिंदी में अर्थ बताएं। त्रिशरणशील याचना। भंते तिसरणेन सह शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते द्वितीयम्पियोकास्वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तत्यम्पियोकास्अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। जी आदरणीय जी, 1 मिनट आदरणीय जी, आप ना बहुत शांति के साथ एक बार पुनः वाचन करें। अच्छा जी, द्वारा। हाँ जी, दोबारा वाचन करें। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते द्वितीयम्पियोकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं मां याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं मे भन्ते तत्यम्पियोकास भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं यामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। अर्थ, मुझे आप दीजिए पूज्य पर मैं तीसरा पंचशील की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्य पर। दूसरी बात भी मुझे अवकाश दीजिए पूज्य पर, मैं तीसरा पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्य पर। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए पूज्य पर, मैं तीसरा पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्य पर। जी आदरणीय जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और आदरणीय संचालक महोदय जी, जी आगे बढ़े मेरे दोनों जी जी। अब मैं अगली कड़ी में आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आप आए। आदरणीय सम्यकराज जी से आप अपने दोनों प्रश्न करें बारी बारी से। जी आदरणीय सम्यकराज, आपको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आचार्य जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आदरणीय, आपको मेरा पहला प्रश्न है, आप धम्म पद के तीसरे पद का वाचन करें। अकोचिमं अबधिमं अजनिमं आसि में एचा तं उपनेहन्ति बेरन्ते सं न सम्मति। अर्थ, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं, उनका बैर कभी शांत नहीं होता। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय, आप मुझे दूसरे प्रश्न के रूप में धम्म पालन गाथा सुनाएं। मेरा दूसरा प्रश्न है धम्म पालन गाथा। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित पर्युदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थ, सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत सही
कर दिया है। आदरणीय संचालक महोदय, जी मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए। आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। अगली कड़ी में आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय आचार्य रत्ना जी, आप आमंत्रित हैं। कृपया आप अपने दोनों प्रश्न करें। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, आदरणीय सम्यक बेटे, बहुत छोटे हो लेकिन बड़े अच्छे आंसर दे रहे हो। बहुत अच्छे से आपने प्रयास किया है। तो मैं जय भीम बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय आपको भी। तो मैं पहला प्रश्न पूछूंगी आपको। पंचशील का तीसरा शील बताइए। पहले पाली में बोलिए, फिर उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। मैं मिथ्याचारण यानी व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी आदरणीय जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। धम्म पद का आप तीसरा पद सुनाइए। धम्म पद का तीसरा पद पहले पाली में बोलिए, तो जी हिंदी अध्यक्ष में जी, अनुवाद कीजिए। अध्यक्ष जी ये रिपीट हो चुका है। अच्छा, सॉरी। अकोटिमं अबधिमं अजनिमं रुके 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 आदरणीय रुके एक मिनट रुके आदरणीय सम्यक जी। जी। मुझे आप अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछने के बाद और अपना माइक बंद कर लीजिए। जी धम्म पद का पहला पद सुनाइए। पहले हिंदी में, पहले पाली में बोलिए, फिर उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। मनोपभंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन वास्ति वा करोति वा तत्नंग दुखमन वेति चक्कंग व बहतो पदं। अर्थ: मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो अनुसरण तो उसी प्रकार करता है चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी आदरणीय जी, मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए। बहुत अगली बहुत कड़ी में साधु। जी, अगली कड़ी में आदरणीय आचार्य परशुराम जी, कृपया आप आमंत्रित हैं। आदरणीय सम्यक जी से आप अपने दोनों प्रश्न करें। जी आदरणीय आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय सम्यक जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी आचार्य जी, जय भीम नमो बुद्धाय। तो मेरा पहला प्रश्न है, क्षमा याचना पाली में सुना है और हिंदी में अर्थ करें। ओकाश बंदामि बंते द्वारते मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे बंते। द्वितीयम्पि ओकाशबन्धामि बन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं तु मे बन्ते। तृतीयम्पि ओकाशबन्धामि बन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं तु मे बन्ते। मुझे अवकाश दीजिए बंते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बंते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए बंते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बंते। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए बंते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बंते। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, सब दुख मुक्ति गाता हिंदी में पाली में सुनाए और हिंदी में अर्थ करें। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं।
अर्थ जी संसार में किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त, एक सम्यक मार्ग प्राप्त, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। भक्तु सम्मंगलम, भक्तु सम्मंगलम, भक्तु सम्मंगलम। साधु साधु साधु। आचार्य जी, आपने वाचन गलत किया। आपने दमपालन गाथा का वाचन किया था। जी आचार्य जी, मैं द्वारा करता हूँ। हाँ, करिए। सब नहीं, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, बे होन्तु चक्के मेनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा। अर्थ, इस संसार के किसी आदरणीय जी, भी प्राणी को कोई दुख न हो। आदरणीय सम्यक जी, 3 बार वाचन किया जाता है इसका, 3 बार। जी आचार्य। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चक्खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चक्खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चक्खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमा गमा। अर्थ, इस संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख न हो। यदि किसी को दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त, एक सम्यक मार्ग प्राप्त, एक सम्यक मार्ग प्राप्त। भक्तु सम्मंगल, भक्तु सम्मंगल, भक्तु मंगल। साधु साधु साधु। जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय, मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए। आप आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। जी, अगली कड़ी में आदरणीय आचार्य R.D. वर्मा जी, कृपया आप आमंत्रित हैं, अपने दोनों प्रश्न करें। जी आदरणीय संचालक महोदय, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जी आदरणीय सम्यक राज जी, आपको मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी आचार्य जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आदरणीय सम्यक जी, क्या मैं जान सकता हूँ बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी आचार्य जी, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। वेरी नाइस, क्या बात है, छोटी मिर्ची बहुत तीखी है भाई। जी आदरणीय सम्यक जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आप धम्म पद के 5वें पद का पाली में वाचन करें और फिर उसके बाद में आप उसका हिंदी में अर्थ बताएं। जी आदरणीय सम्यक जी। जी आचार्य। नाही वेदेन वेराणि सम्मन्ति दुःखभाजनं अवेरेन च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। अर्थ, बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही बैर शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार। जी आपसे सम्यक जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आप पंचशील के 5वें सील का पाली में वाचन करें और फिर उसका हिंदी में अर्थ बताएं। जी आदरणीय सम्यक जी। सुरामेरय मट्टपमादिष्ठाना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। अर्थ, नशीले पदार्थों के सेवन व प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी आदरणीय सम्यक जी, आपसे मेरे दोनों प्रश्न पूरे हुए। जी आदरणीय संचालक महोदय, आप अगले चरण में प्रवेश करें। जी जी, अब हमको हेतु जी आदरणीय समक जी, आप अपने जो माइक है उसे आप बंद कर लें जब तक। जी
अंकों हेतु आमंत्रित करना। जी, आप अपना माइक बंद कर लें जब तक। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और मीटिंग में बने रहें आप। आदरणीय आचार्य बीना जी, कृपया आप अपने अंक बताएं। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, 95 अंक है मेरे। जी, आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी, आप भी बताएं। जी आदरणीय संचालक महोदय, मेरे 99। जी, आदरणीय आचार्य रत्ना जी, आप भी बताएं। जी आदरणीय 95, मेरे 95 नंबर है। जी, आदरणीय आचार्य परशुराम जी। जी आदरणीय आचार्य जी, मेरे भी 95। जी, आदरणीय आचार्य आर.डी. वर्मा जी। जी आदरणीय संघ, मैंने इनको सम्यक जी को 99 अंकों से नवाजा है। बहुत बहुत साधुवाद। 99 आदरणीय थोड़ा कम आचार्य बीना जी, जब तक आप जोड़ करें, जब तक मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य गिरिजा जी, कृपया आप आए और बताएं कि आपके प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया आप अपना माइक बंद कर लें। आदरणीय आचार्य रत्ना जी, कृपया आप अपना माइक बंद कर लें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, आदरणीय आचार्य गिरिजा जी, कृपया आप आमंत्रित हैं, कृपया बताएं आपके प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव अन्याय तो नहीं हुआ। जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आदरणीय आचार्य गिरिजा जी? जी आदरणीय संचालक महोदय। जी, कृपया बताएं आपके प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव या अन्याय तो नहीं हुआ परीक्षा में? जी आदरणीय संचालक महोदय, मेरे प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और जो छोटा सा है प्रशिक्षु, जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। कुछ गलती जी की हूँ, माफ जी करे। जी जी, आदरणीय आचार्य बीना जी, कृपया आप जोड़ बता दें कितने अंक प्राप्त किए हैं। जी आदरणीय संचालक महोदय जी, 483। जी, बहुत बहुत साधुवाद, काफी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और जो परीक्षा का परिणाम है, आप बने रहें आदरणीय आचार्य गिरिजा जी और सम्राट जी। कुछ डिटेल हैं वो ली जाएंगी परीक्षा, क्योंकि और भी परीक्षाएं दो तो उन्हें ले लें। उसके बाद जो डिटेल होगी परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप परीक्षा में बने रहें। जी, अगली परीक्षा हम आदरणीय दीपक कुमार बौद्ध जी की लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय आचार्य कपिल देव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आप अपना माइक खोलें।